हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपके सामने है, यह है एनसीईआरटी मैथ यानी गणित क्लास 6 में जो है आज टॉपिक है प्रश्नावली 1.2। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो है दोस्तों आपको ईजिली मिल सके। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हुए जो आज का टॉपिक है प्रश्नावली 1.2, आइए देखते हैं इसमें कैसे कैसे प्रश्न आपका पूछा गया है। तो जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। तो इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसको कि पहले दिन जो कितना बेचा गया था टिकट, तो 1094, फिर दूसरे दिन टिकट 1812, फिर तीसरे दिन 2050 और अंतिम 2751 टिकट बेचे गए थे। ठीक है, तो पूछा गया है कि टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो दोस्तों जब हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 2 6 1 7। ठीक है, और दूसरा है 9 1 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, 20 के 0 और हासिल 2। ठीक है, तो 8 और 2 10 और 7 17, तो 17 के साथ हासिल 1 और 2 2 4 1 5 1 6 और 1 हासिल 7, यानी 7707 टिकट इसके आंसर बनेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने दूसरा। दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है और वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है और वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने रनों की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसकी बात करें कि रन पूरा करना है, उसे 10,000 बनाना है और शेखर जो है रन अब तक 6980 बना चुका है। तो इसमें से हम इसको माइनस करेंगे। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ तो 10 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, यहाँ 9 बचा, 9 में से गया तो 0। ठीक है, और यहाँ 9 बचा था तो कितना बचा, 9 में से 6 गया 3। तो दोस्तों 3020 रन जो है रन बनाना पड़ेगा शेखर को। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, वो है क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है दोस्तों कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी को जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 5,77,550 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए, तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता। ठीक है, तो इस प्रश्न को जब हम बनाएंगे दोस्तों तो क्या करेंगे, सफल प्रत्याशी में से असफल प्रत्याशी को घटा देंगे तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये इसको बनाते हैं। तो दोस्तों सफल प्रत्याशी में से हम क्या करेंगे, जो प्रतिद्वंदी है उसको घटा देंगे। चलिए ये घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, फिर 5 में से 0 गया 5, यहाँ 5 है, यहाँ से हासिल लेंगे 15, 15 में से 7 गया कितना बचा 8। ठीक है, और यहाँ बचा 6, यहाँ से हासिल लेंगे 16, 16 में से 8 गया तो 8 और 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो दोस्तों इतने मतों से जो है जो सफल प्रत्याशी था चुनाव जीत गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने दोस्तों कि कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में रुपया 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची और इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न में 2 सवाल पूछे गए हैं आपसे एक ही प्रश्न में।
कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। ठीक है, दोनों सप्ताह की बिक्री पूछा गया है और इसके अलावा पूछा गया है आपसे कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। ठीक है, तो चलिए आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। तो दोस्तों जब हम इस सवाल को बनाएंगे तो पहले लिखेंगे हम इसमें जून के प्रथम सप्ताह में कितना क्या जो बिक्री हुआ था, तो वो हुआ था आपका दोस्तों 2,85,891 रुपये के। और दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुआ था दोस्तों आपका 4,07,68 रुपये को, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो दोस्तों इसको घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो हमारा संख्या बनेगा आपका, तो दोस्तों हमारा संख्या बनेगा 6,86,659। ठीक है, अब दूसरा इसमें सवाल पूछा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो दोस्तों दूसरे सप्ताह में जो था हमारा बिक्री हुआ था, अधिक हुआ था, कितना हुआ था, तो 4,07,68। और पहले सप्ताह में हम बिक्री की बात करें दोस्तों तो 2,85,891। तो हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। जब हम घटाएंगे तो दोस्तों हमारा जो संख्या बनेगा वो बनेगा 1,14,877। ठीक है, यानी पहले में जो है इसको जोड़ना है और दूसरे में इसको घटाना है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने दोस्तों कि अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों इन संख्याओं के माध्यम से हम सबसे पहले बड़ी संख्या और छोटी संख्या बनाएंगे, फिर उसमें से उसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो इससे सबसे बड़ी संख्या जो बनेगी दोस्तों 5 अंकों के, वो बनेगी 7, 6, 4, 3, 2। और छोटी संख्या जब हम बनाएंगे तो बनेगा 2, 3, 4, 6, 7। और जब इसको हम इसका अंतर ज्ञात करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारी संख्या जो बनेगी दोस्तों आपका वो बनेगी 52,965। ठीक है, ये इसका उत्तर प्राप्त होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने दोस्तों कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक दिन में पेंच जो है 2,825 बनाते हैं। तो जनवरी 2006 की बात करें तो जनवरी में जो महीना होता है दोस्तों आपका वो होता है 31 का। तो क्या करेंगे, इसमें 31 से गुणा करेंगे। जब गुणा करेंगे तो आपका 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, 1 2 2, 1 8 8। ठीक है, और 1 2 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 से 5 में करेंगे तो 3 ही 5 15, हासिल 1, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, और 3 8 24। ठीक है, 24 के 4, हासिल 2, और 3 दूनी 6 और 2 8। ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारी संख्या बनेगी, यहाँ से जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, और 8 7 15 के 5, हासिल 1, 2 4 6 1 7, और ये 8 8 वैसे ही उतरेगा। तो हमारा जो दोस्तों 2006 में जो पेंच थे वो 87,575 पेंच तैयार हुए। ठीक है, तो ये हुआ इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने दोस्तों कि एक व्यापारी के पास रुपया 78,592 थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का आर्डर दिया तथा प्रत्येक रेडियो का मूल्य जो है 1,200 रुपया था। तो इस खरीदारी के बाद उसके कितने धनराशि शेष रह गए हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो व्यापारी के पास लिखेंगे कितना रुपया था, तो 78,592 रुपया था। और एक रेडियो का मूल्य कितना था, तो 40 रुपया था। ठीक है, सॉरी 1,200 था और 40 रेडियो खरीदना था। हम क्या करेंगे, 1,200 का गुणा 40 में कर देंगे तो हमारा जो पैसा बनेगा बरचूक 4,800। ठीक है, 48,000 बन जाएगा। ठीक है, तो 48,000 बनेगा। तो हम क्या करेंगे, व्यापारी के पास जितना पैसा था, कितना पैसा था, तो 78,592 रुपया था। उसमें से 48,000 को घटा देंगे। जब घटाएंगे दोस्तों तो 2 बचेगा, यहाँ से 9 उतरेगा, यहाँ से 5 उतरेगा,
8 में से 8 गया 0 और यहाँ बचा 7 में से 4 गया 3। तो दोस्तों इतना रुपया जो है व्यापारी के पास शेष रह गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने कि एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के स्थान पर 65 से गुणा कर दिया, तो उसका सही उत्तर से कितना अधिक था। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इसका जो है 7236 में 56 से गुणा कराएंगे, फिर 7236 में 65 से गुणा करा के जो संख्या आएगा उसमें से उसको घटा देंगे। ठीक है, जब घटा देंगे तो सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम 7236 में 56 से गुणा करेंगे, तो हमारी जो संख्या होगी प्राप्त होगी 4,05,216। और जब हम उसी संख्या यानी 7236 में 65 से गुणा करेंगे तो हमें संख्या जो प्राप्त होगी वो होगी 4,70,340। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बड़ी संख्या लिखेंगे। 4,70,340 में से 4,05,216 को घटाएंगे तो हमारी संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा जो संख्या होगा दोस्तों प्राप्त वो है 65,124, जो है सही उत्तर से अधिक था। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, यानी एक जो कमीज है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर का बनता है। ठीक है, तो दोस्तों 40 मीटर कपड़े में से कितने कमीज सिली जा सकती है। ठीक है, तो कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो दोस्तों आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो सबसे पहले एक कमीज सीने के लिए हमें जो कपड़े की आवश्यकता है 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, और हमारे पास टोटल जो कपड़ा है वो 40 मीटर कपड़े हैं। तो दोस्तों 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर है, तो 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर को हम सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 2 गुणे 100 प्लस 15 करेंगे तो हमारा 215 सेंटीमीटर बनेगा। ऐसे ही हम 40 मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज जब करेंगे तो 40 का गुणा हम 100 में करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बनेगी वो 4000 सेंटीमीटर कपड़ा बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को 215 सेंटीमीटर को 4000 में भाग दे देंगे। जब हम इसको भाग देंगे दोस्तों, तो सबसे पहले 215 का जो भाग देंगे 4000 में, तो एक बार जाएगा तो 215 आएगा, फिर घटाएंगे हम इसको तो 1850 में से फिर 8 बार जाएगा जब 215 से भाग देंगे तो, और इस तरह हमारा जो शेषफल बचेगा वो 130 बचेगा। तो यानी इसका जो उत्तर बनेगा दोस्तों वो है 18 कमीज बनाने के बाद जो शेष कपड़ा बचेगा वो 130 सेंटीमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा दोस्तों वो होगा कि 18 कमीज सिलने के बाद 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़े हमारे पास बचे। ठीक है, तो ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने कि दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलोग्राम और 500 ग्राम है, और एक वैन में जो कि 800 किलोग्राम से अधिक की भार नहीं ले जा सकते, तो ऐसे कितने बक्से जो हैं लादे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 1 किलोग्राम को हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो 1 किलोग्राम बराबर हमारा कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो सवाल में बात किया गया है कि 4 किलोग्राम और 500 ग्राम का जो है एक बॉक्स है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। तो दोस्तों 4 का गुणा 1000 में कराएंगे प्लस 500, इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 4500 ग्राम। ठीक है, ऐसे ही दिया है आगे कि 800 किलोग्राम के अधिक भार के आप नहीं ले जा सकते बक्स से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 800 किलोग्राम को जो है हम ग्राम में चेंज करेंगे, तो हमारी जो है संख्या बनेगी दोस्तों वो है इतना। 8 के पीछे जो है कितने जीरो लगेंगे, तो 3 और 2 5। तो दोस्तों हमारी संख्या बनेगी 8 के पीछे 5 जीरो लगाएंगे। ठीक है, और इसमें 4500 ग्राम से माने 8 इतना ग्राम में दोस्तों बनेगा 8 लाख ग्राम, और जो है 4500 ग्राम में हम इसको क्या करेंगे भाग देंगे, तो 0 से 0 2 कट जाएगा, और उसके बाद जब हम भाग करेंगे तो दोस्तों हमारी संख्या बनेगी। ठीक है,
एक बार जाएगा 45 कम 45, तो हमारा संख्या बनेगा 350। फिर 7 बार भाग देंगे तो हमारी संख्या बनेगी 315। ठीक है, इसमें से घटाएंगे तो हमारा संख्या बनेगा 450। फिर 7 बार भाग जाएगा और इसका शेषफल जो बचेगा दोस्तों आपका वो 35 ग्राम बच जाएगा। ठीक है, यानी जो टोटल बॉक्स बनेंगे आपके वो बनेंगे आपके 177 बॉक्स। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों कि एक स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है, तो प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है, तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यानी 6 दिन के अंदर उस विद्यार्थी ने कितने बार स्कूल की जो है दूरी ज्ञात तय की है। ठीक है, चलिए ये इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम स्कूल की दूरी जो ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो कितना है, तो 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, और दोस्तों जब हम इसको एक दिन में वो 2 बार करता है दूरी, तो दोस्तों 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, और 700 मीटर, तो इसको जब करेंगे दोस्तों तो हमारी संख्या जो बनेगी वो पॉइंट में आएगी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट बनेगा कि 1.875 मीटर इंटू 2। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.875 गुणे 2, तो हमारी संख्या जो बनेगी 3.750। ठीक है, और ये दूरी कितने दिन तय करता है, तो पूछा गया है 6 दिन का। ठीक है, जब हम इसका गुणा करेंगे तो हमारी संख्या बनेगी दोस्तों 22.500 किलोमीटर। ठीक है, यानी 22.500 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो बनेगा आपका कि 6 दिन में जो है 22 किलोमीटर और 500 मीटर दूरी तय करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर की जो है दही है, तो 25 मिलीलीटर की धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए ये इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीग्राम के दही के पैकेट है। ठीक है, और 25, तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, तो 1000 मिलीलीटर होता है। तो जब दोस्तों हम इसको लीटर को मिलीलीटर में बनाएंगे तो 4 लीटर का गुणा जो है 4 गुणे 1000 प्लस 500 मिलीलीटर को जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हमारा जो टोटल बनेगा 4500 मिलीलीटर। ठीक है, और पूछा गया है इस प्रश्न में कि 25 मिलीलीटर के कितनी धारिता वाला जो है गिलास भरा जा सकता है। तो हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, 25 से जो है 4500 में भाग देंगे, तो 25 से कम 25। ठीक है, घटाएंगे तो 200 प्राप्त होगा, 25 8 200। ठीक है, उसके बाद एक जीरो बचा तो हम उसको एग्जिट ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, एग्जिट ऐसे ही उतार देंगे, तो हमारा टोटल आंसर जो बनेगा दोस्तों कि 25 मिलीलीटर के जो है 180 गिलास की जो है तैयार किया जा सकता है। ठीक है, और इस तरह आपका प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का बटन प्रेस कर दे, ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलिंग्स या पीयर ग्रुप में जिनसे जुड़े हुए उनके यहाँ वीडियो शेयर करें, ताकि अदर पर्सन को भी इस कंटेंट का प्रॉफिट मिल सके। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।